Welcome students, how are you? Hope so you all are fine. Students, welcome to today's lecture. Let's start it. In the previous lecture we have discussed about the type of non-contact force. Today we will discuss about the fundamental forces. There are four fundamental forces: gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. First of all, we will discuss about the gravitational force. In the previous lecture we have discussed that gravitational force formula and gravitational force उन बॉडीज़ के दरमियान होती है जिनका कोई ना कोई मैस होता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट पुल्स टू मैसेज टुवर्ड्स ईच अदर. ऐसी फोर्स है जो दो मैसेज को अपनी तरफ खींचती है. एंड इट्स फार्मूला इज एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल जी m1 m2 over r square. In the previous lecture we see that f force, g gravitational constant, m1 m2 masses and r is the distance. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द वीकेस्ट अमंग आल फंडामेंटल फोर्सेज. जितनी भी चार किस्म की फंडामेंटल फोर्स है ये सबसे वीक होती है. इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. ये लॉन्ग रेंज फोर्स है. इन ए वे दिस फोर्स एक्सटेंड टू इन्फानाइट डिस्टेंस. ये इन्फानाइट डिस्टेंस तक फैली हुई है. एक्सटेंड का मतलब फैली होना. नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इट इज़ द फोर्स दैट काजेज, जो सबब बनती है द इंट्रैक्शन, ताल्लुक बनाती है बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स. जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान ये फोर्स एग्जिस्ट करती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज कम अंडर दिस कैटेगरी. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इसकी कैटेगरी में आती हैं. These are long range force. ये भी कौन सी फोर्स है? लॉन्ग रेंज. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, द एरियाज इन विच दीज फोर्सेज एक्ट. जिस फील्ड के अंदर ये फोर्सेज एक्ट करेंगी उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल. ये स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल से एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या स्ट्रॉन्ग है? ग्रेविटेशनल फोर्स से एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स से. नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इट होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियर टुगेदर. ये एटॉमिक न्यूक्लियाई को बांधे रखती है. एंड बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन. कैसे? बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन द न्यूक्लियस. ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. उनमें कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है. ठीक है, उसको ओवरकम करके एटॉमिक न्यूक्लियाई को होल्ड करती है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन. इट इज़ आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स. ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है विद द ऑर्डर. कितनी कहाँ तक एक्ट कर सकती है? 10⁻⁻14 मीटर तक ये फोर्स एक्ट कर सकती है. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. बियॉन्ड दिस रेंज, इस रेंज से बाहर आ जाएंगी. इस रेंज से बाहर आ जाएंगे मीन्स डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. दिस फोर्स सीजेस टू एक्ट. इसका मतलब है रुक जाना. ये फोर्स अमल करना खत्म कर देगी. नेक्स्ट हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स इज पॉसिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियस. वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके लिए जिम्मेदार है? डिसइंटीग्रेट करने के लिए न्यूक्लियस को. द वीक न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट करती है बीटा डिके ऑफ ए न्यूट्रॉन. इन विच, इसमें क्या होता है बीटा डिके न्यूट्रॉन में? इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्रोटॉन. बीटा डिके प्रोसेस में क्या होता है? न्यूट्रॉन अपने आप को चेंज कर लेता है किसमें? प्रोटॉन में. Process in the process beta particle, electron and an uncharged particle called antineutron emitted. इस प्रोसेस में हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल, उसे हम क्या कहेंगे? एंटी न्यूट्रिनो, वो भी एमिट होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडिएक्टिव डिके ऑफ एटम्स अकर. इस फोर्स की वजह से रेडिएक्टिव डिके का फिनोमेना होता है. वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये किससे ज़्यादा होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स से, बट वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेकिन वीक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. इट इज़ अ शॉर्ट रेंज. इसकी जो ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसकी ये कहाँ तक एक्ट करती है? 10⁻⁻17 मीटर तक. इस पूरे टॉपिक को आज की अगर हम समराइज करें तो हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा है. हमारे पास 4 टाइप्स हैं फंडामेंटल फोर्सेस की. सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड देन हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स है. उसका फार्मूला F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 over r स्क्वायर. फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का. ये चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होती है. ये भी लॉन्ग रेंज होती है. और जिस फील्ड में ये फोर्सेज एक्ट करती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है देन ग्रेविटेशनल से, और वीक होती है न्यूक्लियर से. ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है. न्यूक्लियर फोर्स क्या है? जो कि होल्ड करती है एटॉमिक न्यूक्लियाई को. कैसे? बाइंडिंग करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की. और वहाँ पे कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. उसको ओवरकम करके एटॉमिक न्यूक्लियाई को होल्ड करती है. शॉर्ट रेंज है. कहाँ तक एक्ट करती है? 10⁻⁻14 तक. अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये फोर्स अमल करना बंद कर देगी. उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स डिसइंटीग्रेशन का फिनोमेना प्रोसेस होता है. इसमें बीटा डिके होता है. बीटा डिके में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफर होता है. अनचार्ज पार्टिकल एमिट होता है कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो.
उसके बाद ये कहाँ तक एक्ट करती है, 10⁻⁻17 मीटर तक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।